Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लेसन 2 में है, पार्ट 2 क्लास 12 का BSEB पैटर्न पटना 5 नंबर का। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक वर्ष, इस वर्ष भी। और हमारा क्लास का मिशन 2023 है जो एक बेहतरीन रूप से आपके लिए साक्षात एक बेहतर साबित होने की हम कोशिश करेंगे इस क्लास के जरिए। इस क्लास में जो है चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मीनिंग ही कुछ अलग है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब मैं खुद के लिए गाना, स्वयं के लिए गाना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मीनिंग है आप खुद के लिए गाना। एक अजीब सा बात है, आप खुद में खुश रहने की कोशिश करना। इस भीड़ भाड़ की दुनिया में कोई किसी को खुश करने की सलाह नहीं देता, लेकिन इस चैप्टर के जरिए, इस लेसन के जरिए हमारे जो राइटर है, ऑथर है, वो बताते हैं कि किस प्रकार से आप खुद में खुश रह सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लें। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ एन आउटस्टैंडिंग पोएम। ये बहुत ही उत्कृष्ट भावनीय कविता है जो एक फीलिंग, एक भाव से जुड़ा हुआ है। आप किस प्रकार खुश में, क्या बोलते हैं उसको, खुद में खुश रह सकते हैं, इसका वर्णन, इसका जिक्र इसमें किया गया है। द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। यानी कि जो एक कविता है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है, जिनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी में वेस्ट हिल्स, एक जगह है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में, एंड डेड इन 26 मार्च 1892 ईस्वी यूनाइटेड स्टेट में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी अमेरिकन थी। अवार्ड गोल्डन काइट अवार्ड से इनको नवाजा गया था। अवार्ड फॉर, यानी कि गोल्डन काइट जो अवार्ड था वो किसके लिए दिया गया था? गोल्डन काइट अवार्ड्स फॉर पिक्चर बुक इलुस्ट्रेशन। चलिए तो इसके बाद इनके बारे में इतना जान गए, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं में गाना, खुद में गाना, एक उत्कृष्ट कविता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि मिशन 2023 आपसे ना छूटे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज नाइस पोएम, दिस इज नाइस पोएम known as Song of Myself, written by Walt Whitman। यह एक उत्कृष्ट कविता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं में गाना, खुद के लिए गाना, एक उत्कृष्ट कविता है जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है। ही वॉज ए ग्रेट राइटर, ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट दैट टाइम। कौन? वाल्ट व्हिटमैन उस समय के एक सुप्रसिद्ध, एक महान लेखक थे। ही इज ऑल्सो नोन एज पीपुल्स पोएट। उनको लोगों के कवि के बारे में भी जाना जाता, कवि के रूप में भी जाना, लोगों के कवि के रूप में जाना जाता है। इस चैप्टर को हम लोग समराइज करते हैं, एकदम छोटा सा समरी इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं, कि शॉर्ट समरी इसको बोलेंगे। इसके फीलिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, the poet tells about himself। कवि अपने बारे में बताता है।
कौन कवि? वाल्ट विटमैन अपने बारे में बताते हैं, द एंजॉयड हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, वो खुद के लिए खुश होना और खुद के लिए गाना। ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और वे कहते हैं कि हम दूसरे से अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम सारे एक समान हैं। ही सेज दैट एवरी एटम्स ऑफ ब्लड ऑफ हिज बॉडी बिलोंग्स टू हिज soul। वे कहते हैं ही सेज दैट एवरी एटम्स ऑफ ब्लड ऑफ हिज बॉडी बिलोंग्स टू हिज soul। उनकी हर एक जो खून का कतरा है, रक्त का कतरा है, रक्त की परमाणु है, अणु है, जो उसके आत्मा को आमंत्रित करता है। ही एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज राइट एंड आस्क ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। वह सच है जिसे मानते हैं, यानी कि सच को वे मानते हैं और एक दूसरे को, प्रत्येक सच को मानते हैं और दूसरे को कहते भी हैं कि आप सच को मानो, यही सच है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ही इनवाइट्स हिज soul, सॉरी यहाँ दिस है, ही इनवाइट्स दिस soul यानी हिज soul, वो खुद की आत्मा को आमंत्रित करता है। क्या? कि he bears the pain that is given by the spike of grass। स्पाइक का मतलब होता है कि जो घास होती है, घास के सबसे ऊपले वाले भाग में एक नुकीला सा लगता है, जब चुभन सी महसूस होती है आपकी बॉडी टच करने में। वो कहते हैं कि हमने उस चुभन से, उस घास के चुभन से हमने जाना है, उस घास के स्पाइक से दर्द होती है, उससे हमने जाना। ही सेज दैट एवरीथिंग कम्स इन द वर्ल्ड वन बाय वन अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस but it is a blend of hardship and happiness। He says that every comes in the world, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? हमारे राइटर, हमारे ऑथर वाल्ट विटमैन, कि इस दुनिया में जो भी आए हैं, एक एक करके इस दुनिया में जो भी आए हैं, वह किसी एक दूसरे से अलग नहीं है। उनका, यहाँ तक उनका ब्लड का कलर यानी कि खून का रंग भी एक है, तो फिर वो अलग कैसे होंगे? एंड अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जो इस दुनिया में एक आए हैं, जो दुनिया में एक एक करके आए हैं, उनके अनुसार जीवन कोई फूलों का सेज नहीं है, कोई फूलों का बिस्तर नहीं। इट इज ए ब्लेंड टू हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। यह एक दुखद एवं खुद में खुश रहने की कला है इस जीवन में, जो सुख और दुख को, कड़ी मेहनत को, आपको खुशी के दोनों का जो मिश्रण है, वो है जिंदगी। लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। और कहते हैं कभी कि लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो हमारा जीवन है, आमतौर पर हम बने हैं, वह भगवान का दिया हुआ, गॉड का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बेहतरीन उपहार है। एंड ही सेज दैट मेनी फाइट्स फॉर रिलीजन बट इट इज नॉट गुड। और वे कहते हैं जो आपस में धर्मों के बीच में जो लड़ते हैं, दो धर्मों के बीच में, हम बुरे हैं हम अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं है, इसे यहीं पे खत्म कर दो। ही बिलीव हिमसेल्फ एंड द बेटरमेंट। वह खुद के लिए गाते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं कि हम बेहतर हैं। हम खुद में कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, और उसी के बारे में हमारे कवि इसमें बताया गया है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपसे ना छूटे। मिशन 2023 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये PDF लेने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पर फॉलो करें,
VSP विकास 8507 पे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम आपके साथ हर एक वीडियो का अपडेट हम आपको देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।